वेलकम बैक। और अब हमारा शुरू होने लगा है सबसे इंटरेस्टिंग और मज़ेदार काम। और ये वो काम है जिसके ऊपर आपको क्लाइंट की तरफ से भी काम मिलेगा, और जो आपने वहाँ पे फार्मूलाज या चीज़ शीट्स के ऊपर काम करना है। अब से पहले पहले सिंपल चीज़ें थीं और आप चीज़ों को सिर्फ गूगल शीट को समझ रहे थे, उसके टूल्स को समझ रहे थे। अब आप उसके ऊपर काम करने जा रहे हैं। मैंने आप लोगों से कहा था कि जिस बंदे को भी जिस बंदे के पास भी ग्लोबल सुपरस्टोर का डेटा नहीं है, वो मेरे साथ अपना ईमेल एड्रेस शेयर कर दे, तो मैं आप लोगों के साथ ग्लोबल सुपरस्टोर का डेटा शेयर कर दूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट्स में डाल दें, या प्रीवियस वीडियो के कमेंट्स में आप अपना ईमेल आईडी डाल दें, तो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं ग्लोबल सुपरस्टोर। अब आपने करना क्या है, ग्लोबल सुपरस्टोर आपके पास आ गया। उसके बाद आपने यहाँ पर एक नया टैब क्रिएट करना है जीएसएस का, जिसमें भी आप काम कर रहे हैं उसके अंदर। और ये ग्लोबल सुपरस्टोर का ये जो लिंक है, ये कॉपी कर लेना है। वापस आए, यहाँ पे लिखें इज इक्वल टू इम्पोर्ट रेंज। जब भी हमने किसी दूसरी गूगल शीट से डेटा लेके आना होता है, तो उसके लिए जो फंक्शन यूज करते हैं वो इम्पोर्ट रेंज है। इम्पोर्ट रेंज फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर्स हम पास करते हैं। वो क्या क्या है? एक तो है गूगल शीट का यूआरएल, स्प्रेडशीट यूआरएल, और दूसरा है रेंज स्ट्रिंग। स्प्रेडशीट यूआरएल क्या है, जो भी मैंने आपको बताया था, आप कॉपी कर लो। और रेंज स्ट्रिंग क्या है कि आपके टैब का नाम और उसके साथ उन कॉलम्स का या उन सेल का रेफरेंस जहां से आप डेटा पिक करना चाह रहे हैं। और ये दोनों चीजें आपने डबल कोटेशन मार्क में देनी है। क्यों देनी है ये सवाल नहीं करना, लेकिन आपने यहाँ पर डबल कोटेशन मार्क में लिखना है। इस तरह से नहीं लिखेंगे तो एरर आ जाएगा, क्योंकि जब भी हम टेक्स्ट ऐड करते हैं तो हम डबल कोटेशन मार्क में देते हैं। अच्छा, फिलहाल मैं दूसरा जो पैरामीटर है उसको ब्लैंक छोड़ रहा हूँ, ताकि मैं जाके वहां से शीट का नाम ले लूँ। और शीट का नाम है जी ग्लोबल सुपरस्टोर 2। तो ये हम ग्लोबल सुपरस्टोर 2 ले लेंगे, और इसको हम ए से लेके, और कहाँ तक है ये हमारे पास, वाई तक, ए टू वाई हमने कॉपी करना है। सम केसेस ये एक वन गो में हो जाता है, और जब डेटा ज़्यादा हो तो वन गो में ये नहीं पेस्ट होता। तो फिर हमें क्या करना होता है कि हम उसको ए टू सी हम मल्टीपल फार्मूलाज के जरिए गेट कर लेते हैं। अब ये देखें, ये एरर दे रहा है। एरर क्या है जी? कैन नॉट रेंज शीट फॉर इम्पोर्टेड रेंज, कैन नॉट फाइंड रेंज और शीट। अच्छा जी, कह रहा है कि शीट नहीं मिल रही। तो क्यों नहीं मिल रही? ग्लोबल सुपरस्टोर इम्पोर्ट रेंज, ये हमने लिंक डाल दिया, कॉमा ग्लोबल सुपरस्टोर 2, ये ए टू जी एंड क्लोज। ओके, आई थिंक ये ग्लोबल सुपरस्टोर की जो, हाँ ग्लोबल, इसके अंदर जो शीट मैंने क्रिएट किया वो देखते हैं। ये इमरान साहब की है शीट, और मेरे पास जो अपना सैम्पल सुपरस्टोर, और टाइप से जाके हम देख लेते हैं गूगल शीट ओन बाय मी, जहाँ पे मैं ऑनर हूँ। ये आ गया इसका ग्लोबल सुपरस्टोर डॉट CSV XLS। चलें इसी को करके कन्वर्ट करके बात काम कर लेते हैं। अब ये जब डॉट XLS है ना, तो इसका मतलब ये एक्सेल के फॉर्मेट में है। तो इसको हमने अगर कन्वर्ट करना है गूगल शीट में, तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, फाइल के ऊपर, और सेव एज गूगल शीट कर देंगे। अब जैसे ही मैंने सेव एज गूगल शीट किया, तो यहाँ पर डॉट XLS के साथ साथ एक फाइल बन जाएगी, जो कि, और इसका नाम थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब ये बन गई है जी गूगल शीट। और यहाँ पे टैब का नाम यही आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा, जिसका भी ईमेल मेरे पास आ चुका है, तो इसको ही आपने यूज़ करना है। सबसे पहले तो इसका ये लिंक कॉपी कर लें, और ये लिंक ले जाएं यहाँ पे, ये पेस्ट करना है हमने। उसके बाद इसका नाम है GSS, और GSS में A to Z हमें डेटा गेट करना है।
अब जैसे ही मैंने ये किया तो इसने सबसे पहले मुझसे परमिशन मांगी है कि मैं क्या इसको अलाउ करता हूँ। यस, अगर आपके पास किसी शीट की एडिट एक्सेस है तो आप उसको अलाउ कर सकते हैं। अब वो कह रहा है कि कैन नॉट फाइंड रेंज पर शीट टू इंपोर्ट रेंज ए टू जी। ये तो इमरान साहब वाली है, इसको हम कर देते हैं क्लोज। ये है जी हमारा, तो ये है ए से लेके यू तक। ए टू यू। अब इस तरह से आपके पास डेटा आ जाएगा। जो भी एरर आए, एरर का स्क्रीनशॉट शेयर कर दें कमेंट्स में या व्हाट्सएप पे, तो मैं आपको बता दूंगा कि एरर किस चीज़ का है, उसको हमने कैसे हैंडल करना है। थोड़ा सा डेटा को एक दफ़ा देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रो आईडी है। रो आईडी में 1 से लेके ऑनवर्ड इसका सारा, हर रो का एक यूनिक नंबर है। उसके बाद हमारे पास ऑर्डर आईडी आ गया, ऑर्डर डेट है, किस डेट को ये ऑर्डर प्लेस किया गया था, शिपमेंट डेट है, शिपमेंट मोड, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, सेगमेंट, कंट्री, सिटी, स्टेट, पोस्टल कोड, रीजन, प्रोडक्ट आईडी, कैटेगरी, सब कैटेगरी, प्रोडक्ट नेम, सेल्स, क्वांटिटी, डिस्काउंट, प्रॉफिट। अब चूंकि हम बात करते हैं ऑटोमेशन की, तो हम ऐसा नहीं करते कि एक डेटा के ऊपर मल्टीपल एनालिसिस करने हैं तो हर एक गूगल शीट में उसको ऐड करें। हम क्या करते हैं कि उसकी एक गूगल शीट बनाते हैं और इंपोर्ट रेंज के ज़रिए वो डेटा मुख्तलिफ जगहों पे यूज़ कर लेते हैं, ताकि फ्यूचर में जाके अगर कहीं मेन डेटा के अंदर कोई चेंज आए तो तमाम रिपोर्ट्स के अंदर वो चेंज भी रिफ्लेक्ट कर जाए। तो आज की जो हमारा सेशन है उसके अंदर सिर्फ इतना ही हम सीखेंगे कि किसी दूसरी गूगल शीट से डेटा कैसे लेके आना है। नेक्स्ट सेशन के अंदर मज़ीद चीज़ों को डिटेल में देखेंगे। ख़ास तौर पे हम फंक्शंस के ऊपर हम बात करना शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको सेल, कॉलम और रो के ऊपर जाके लॉकिंग अनलॉकिंग जो है वो दोबारा से समझाऊंगा, ताकि जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर वो आपको समझ में आ गया तो नेक्स्ट जो आपकी फॉर्मूला की ट्रेनिंग्स हैं वो बहुत ईजी है।